बंदर सुनहरा कटहल चोर। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर अपनी पत्नी शेरनी के जन्मदिन पर एक सुनहरा कटहल तोहफे में देने वाला था। इसका पता शेर और लोमड़ी के अलावा किसी को नहीं था, यहाँ तक कि शेरनी को भी। शेरनी का जन्मदिन एक हफ्ते बाद था। शेर उस सुनहरे कटहल को एक गुफा में रखता है, जिसकी रखवाली लोमड़ी कर रही थी। इसी दौरान लोमड़ी ना तो किसी से बात कर रही थी और ना किसी से मिल रही थी। वो दिन रात गुफा के बाहर ही सुनहरे कटहल की रखवाली कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था, जो बड़ी बड़ी बातें फेंकता और जानवरों को बेवकूफ बनाया करता था। एक दिन चिंटू हाथी और हिरन जंगल में घूम रहे थे। तभी उसकी नजर गुफा के बाहर बैठी लोमड़ी पर पड़ती है। अरे ये लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है और ये गुफा किसकी है? अरे यहाँ खड़े खड़े एक दूसरे से सवाल करने से क्या फायदा, चलो चलकर लोमड़ी से पूछते हैं। यूं तीनों लोमड़ी के पास जाते हैं। एक पल के लिए लोमड़ी इन तीनों को देखकर घबरा जाती है, खास करके चिंटू को। लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये चिंटू कहाँ से आ गया? अगर इसे कटहल की भनक पड़ गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे लोमड़ी, कब से आवाज दे रही हूँ, किन ख्यालों में खोई हो? वैसे आजकल तुम तो किसी से मिल ही नहीं रही हो, ना किसी से बात कर रही हो। क्या बात है, सब ठीक तो है? मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा भला। हाँ, वाह, कटहल की खुशबू आ रही है। आसपास में कहीं तो कटहल है। हाँ चिंटू, सच में कटहल की खुशबू तो बहुत आ रही है। अरे तुम दोनों ना हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए ही लगे रहते हो, भूखड़ कहीं के। ये कटहल वटहल कुछ नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। हाथी और हिरन को लोमड़ी का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे पास बैठने का, मुझे और भी बहुत सारे काम है, घमंडी कहीं की। यूं हाथी, हिरन और चिंटू वहाँ से निकल जाते हैं। चिंटू अपने मन में सोचता है, लगता है लोमड़ी को छुपा रही है, हो ना हो उस गुफा में कटहल जरूर है, मैं जानकर ही रहूंगा। चिंटू उस रात चुपके से लोमड़ी के पास जाता है। लोमड़ी गुफा के बाहर सो रही थी। ये देखकर चिंटू चुपके से गुफा के अंदर चला जाता है। सुनहरे कटहल को देखकर चिंटू चौंक जाता है। अरे वाह, सुनहरा कटहल! लगता है लोमड़ी कल शेरनी के जन्मदिन पर शेरनी को ये कटहल देकर महाराज और शेरनी की खास मंत्री बनना चाहती है। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचकर चिंटू वो सुनहरा कटहल चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब शेर कटहल लेने लोमड़ी के पास आता है, महाराज प्रणाम, आप यहाँ? मैं तो खुद ही कटहल लेकर आपके पास आने वाली थी। नहीं, मैं खुद वो कटहल शेरनी को देना चाहता हूँ। जी महाराज, आइए, कटहल सुरक्षित है। ये कहकर लोमड़ी शेर को गुफा में ले जाती है। गुफा में कटहल को ना पाकर लोमड़ी घबरा जाती और शेर गुस्से में दहाड़ मारते हुए कहता है, लोमड़ी, कहाँ है कटहल? महाराज, वो लोमड़ी, अगर मुझे 1 घंटे के अंदर वो कटहल नहीं मिला तो मैं तुझे मार डालूंगा। जाकर ढूंढ, कहाँ है कटहल? जी महाराज। लोमड़ी डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। लोमड़ी कटहल को ढूंढते हुए इधर उधर भागने लगती है और अपने मन में सोचती है, अरे पता नहीं कटहल किसने चुराया, अगर वो कटहल नहीं मिला तो महाराज मुझे पक्का मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी ओर चिंटू कटहल लेकर शेरनी के पास जाता है। जन्मदिन मुबारक हो शेरनी, ये लीजिए आपके लिए सुनहरा कटहल। शेरनी कटहल को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, सुनहरा कटहल! चिंटू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये कटहल तुम्हें मिला कहाँ से? शेरनी, मुझे पता था कि आपको कटहल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं नदी के उस पार जाकर ये कटहल लाया हूँ। क्या, नदी के उस पार? हाँ। यूं चिंटू शेरनी के सामने बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि तभी वहाँ शेर आता है। शेर कटहल को देखकर चौंक जाता है। महाराज, ये देखिए, चिंटू ने मेरे लिए नदी पार करके सुनहरा कटहल लाया है। अरे वाह, क्या बात है। पर चिंटू, तुम्हें कैसे पता कि नदी के उस पार कटहल का पेड़ है?
और वैसे भी उस नदी में तो काफी सारे मगरमच्छ हैं। तुमने नदी पार कैसे की? महाराज, मैं आपके और शेरनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो मगरमच्छ कौन सी बड़ी बात है। अरे वाह चिंटू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। शेर यूं बोल ही रहा था कि दूसरी ओर से लोमड़ी उदास चेहरा लेकर शेर के पास आती है। अरे ओ लोमड़ी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ये देखो, चिंटू शेरनी के लिए सुनहरा कटहल नदी पार करके लाया है। ये बात सुनते ही लोमड़ी एकदम से चौंक जाती है। अरे ये कटहल तो। हाँ, ये कटहल चिंटू नदी पार करके लाया है, वो भी मगरमच्छ के डर के बिना। क्यों, सही कहा ना चिंटू? हाँ महाराज, नदी में तो काफी सारे मगरमच्छ थे, पर मैं बिल्कुल नहीं डरा। बस उनके ऊपर से छलांग मारता हुआ गया और छलांग मारता हुआ आ गया। चिंटू, आज से तुम मेरे खास मंत्री हो। चलो, मेरे लिए एक और कटहल लेकर आओ। ये सुनते ही चिंटू घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? अगर कटहल नहीं लाया तो महाराज मुझे मार डालेंगे, अगर गया तो मगरमच्छ का भोजन बन जाऊंगा। अरे चिंटू, किन ख्यालों में खोए हुए हो? जाओ, जाकर कटहल ले आओ। चिंटू बिना देरी किए वहां से भाग निकलता है और अपने मन में सोचता है, किसी ने सच ही कहा है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंकना मुसीबत को मोल लेने के बराबर है। शेर शेरनी को सारी बात बताता है। चिंटू को ये भागता देखकर शेर और शेरनी और लोमड़ी हंसने लगते हैं।